देख रहे हैं पावर न्यूज भारत। नादरीन आदाब व इस्तकबाल, पावर न्यूज भारत से मैं आमिर जमाल। चलिए नजर डालते हैं 18 फरवरी 2024 की अहम सुर्खियों पर। कांग्रेस पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक पर यकीन नहीं रखती थी, पीएम नरेंद्र मोदी। अगला पार्लिमानी इलेक्शन महाभारत की जंग होगा, वजीर दाखिला अमित शाह। कांग्रेस हुकूमत ने खवातीन को खुशखबरी सुना दी, भट्टी विक्रमार्का। कांग्रेस सरकार ने रैतू बीमा को जारी रखने का यकीन दिलाया। नाजरीन अब खबरों की तफसील। कांग्रेस पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक पर यकीन नहीं रखती थी, पीएम नरेंद्र मोदी। पीएम नरेंद्र मोदी की कांग्रेस पर तनकीद, कांग्रेस तकसीम की सियासत है, पार्टी ने फौज की भी तौहीन की। मैं पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक पर यकीन नहीं रखता। उसने छोटा इश्तिहार दिया कि राफेल एक घोटाला था और हाल को बेचा जा रहा था। कांग्रेस में अब एक बहस चल रही है। वजीर आजम ने कहा कि अगर एक ग्रुप मोदी पर लानत भेजने पर काम कर रहा है तो दूसरा ग्रुप उन पर तनकीद करने से गुरेज करने का मशवरा दे रहा है। अगला पार्लिमानी इलेक्शन महाभारत की जंग होगा, वजीर दाखिला अमित शाह। वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि लोगों को कोई शक नहीं है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी एक बार फिर इख्तिदार में आएंगे। उन्होंने आने वाले इंतखाबात का मवाजाना महाभारत की जंग से किया। उन्होंने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी एक तरफ हैं और कांग्रेस जो खानदानी पार्टियों की सरबराही कर रही है दूसरी तरफ है। उन्होंने यकीन जाहिर किया कि आने वाली मोदी हुकूमत में दहशतगर्दी और नक्सलिज्म का सफाया कर दिया जाएगा। कांग्रेस हुकूमत ने खवातीन को खुशखबरी सुना दी, भट्टी विक्रमार्का। तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत ने डाकरा खवातीन के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने ऐलान किया कि बिला सूद कर्जे जल्द ही दोबारा शुरू किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि आशा वर्कर ने उनकी तवज्जो में लाया है कि उन्हें तवील अरसे से तनख्वाह नहीं मिल रही है। भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि कबाइलियों की तरक्की के लिए एक खुसूसी सरगर्मी तैयार की जा रही है। कांग्रेस सरकार ने रैतू बीमा को जारी रखने का यकीन दिलाया। नई हुकूमत निजामाबाद जिले के मुतासरा किसान खानदानों को माली इमदाद फराहम करने के लिए आगे आई है। रैतू बीमा स्कीम जो चावल के किसानों के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद थी, जारी रखने के लिए मायल थी। नई कांग्रेस हुकूमत ने उसे मैकेनाइजेशन स्कीम के तौर पर जारी रखा और 1500 करोड़ रुपए मुख्तस किए। इस स्कीम के तहत निजामाबाद जिले में 1,62,924 किसान मुस्तफिद होंगे। नाजरीन मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। इम्तियाज दवाखाना గజ్జలు కట్టబడెను। స్త్రీలకు, పురుషులకు, పిల్లలకు సంబంధించిన అన్ని వ్యాధులకు చికిత్స చేయబడును। సమయం ఉదయం 11 గంటల నుంచి 4 గంటల 30 నిమిషాల వరకు మరియు సాయంత్రం 6 గంటల నుంచి 8 గంటల వరకు। అడ్రస్ మదానీ మసీద్, ఓల్డ్ బస్ స్టాండ్, పోదన్। మొబైల్ నంబర్ 9908376175 and 9912431214। नाजरीन वक्फे के बाद दोबारा आप सबका खैर मकदम है। निजामाबाद में डिग्री लेक्चरर्स फोरम के मेंबरान जिन्होंने एमएलसी से मुलाकात की। एमएलसी बूमा महज कुमार गौड़ से
डिग्री लेक्चरर्स फोरम निजामाबाद के अरकान ने आज मुलाकात की। इस मौके पर उन्हें शाल पहनाकर मुबारकबाद पेश की गई। इसके बाद गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में फैकल्टी के मसाइल की तफसीलात के साथ एक दरखास्त जमा कराई गई। MLC ने मुस्बित जवाब दिया। इस प्रोग्राम में रियासती सेक्रेटरी जादू वसंत पाटिल, अब्बू पंडित राव, रामू यादव के अलावा दीगर फैकल्टीज मौजूद थे। निजामाबाद अक़लियतों के लिए मुख्तलिफ कोर्सेस में तरबियत। निजामाबाद जिले अक़लियती बहबूद ऑफिसर कृष्णा विनी ने कहा कि अक़लियती उम्मीदवारों को साल 2023 और 24 के लिए मुख्तलिफ मज़ामीन में तरबियत देने के लिए दरखास्तें तलब की गई हैं। बताया जाता है कि MS ऑफिस, टेलरिंग, अकाउंटेंट असिस्टेंट जैसे कोर्सेस में ट्रेनिंग दी जाएगी। इनकी उम्र 18 से 44 साल के दरमियान होनी चाहिए और उनकी सालाना आमदनी 1.5 लाख रुपये होनी चाहिए। दरख्वास्त दहिंदगान इस माह की 19 तारीख से पहले अपने दफ्तर में सर्टिफिकेट्स जमा करवाएं। BRS के दौरे हुकूमत में निजाम शुगर फैक्ट्री बंद। MLA सुदर्शन रेड्डी। बोधन के MLA सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि चीनी कारखाना BRS दौरे हुकूमत में बंद कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि KCR ने इस बात पर तवज्जो नहीं दी कि फैक्ट्री को हुकूमत के कंट्रोल में ले लिया जाएगा। उन्होंने बोधन में इरिगेशन गेस्ट हाउस में खिताब किया। CM रेवंत रेड्डी ने कहा कि वो फैक्ट्री को बहाल करने के लिए मुस्बित हैं। ये इंकशाफ हुआ है कि वजीर श्रीधर बाबू की क़ियादत में हुकूमत की तरफ से तश्कील दी गई कमेटी के अरकान इस माह की 20 तारीख को शुगर फैक्ट्री का दौरा करेंगे। सालूरा मांजरा नदी से रेत की गैर कानूनी हमलो नकल। सालूरा मंडल में मांजरा नदी के ताज से ट्रैक्टरों और टिप्परों पर रेत की गैर कानूनी हमलो नकल जारी है। देहातियों ने इंकशाफ किया कि खाजापुर, हुंसा, मंदरना और मंडल के दिगर देहातों में रेत की हमलो नकल आज़ादाना तौर पर जारी है। देहातियों ने अपने दुख का इजहार किया कि अहलकार खुले आम रेत की गैर कानूनी हमलो नकल पर तवज्जो नहीं दे रहे हैं। नादरीन, ये थे 18 फरवरी 2024 की अहम खबरें। आप जुड़े रहिए पावर न्यूज़ भारत के साथ। अल्लाह हाफिज, शब खैर।